भारत की राजनीति में वादा बड़ा मायने करता है और राजनेताओं के लिए वादा एक खुराक होती है कि सरकार भर्तियां खोलना नहीं चाहती है। हमें क्यों रोका जा रहा है? हम तो आरएनपी रूल फॉलो करते हैं, एनआईसीटी का जो गाइडलाइन है वो क्लियर करते हैं। ये है कि जब पूरे हिमाचल में भर्तियां नहीं हो रही हैं और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी की रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हो जाती है तो हमारी क्यों नहीं? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल और मैं हूं रूपांश राणा। आज जुड़ चुके हैं ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में, उस ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में जहां इस चौड़ा मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति भी है और उस मूर्ति के पास आज कुछ लोग यहाँ धरने पर बैठे थे। हालांकि जब हमने बोर्ड देखा तो जो बोर्ड था ये पीईटी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे और इनकी कुछ मांगे हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, क्योंकि आप वीडियोग्राफी के माध्यम से देख सकते हैं कि उम्र दराज ये लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए और कुछ मांगे होंगी, जाहिर सी बात है इसलिए बैठे हैं। और बाहर जो बोर्ड था उस बोर्ड के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है बेरोजगार। जो बेरोजगार शब्द है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बेरोजगारी का आलम है और उस आलम की वजह से इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ हिमाचल में। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर आज क्यों ऐसी नौबत आ गई कि भारी बरसात है और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद आप अपने परिवारों को छोड़कर इस चौड़ा मैदान पर बैठे हैं, आखिर क्या वजह है? हम लोग बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं। हम लोगों ने बीपीएड एमपीएड कर रखा है। पिछले 7-8 सालों से किसी भी प्रकार से भर्ती नहीं की गई। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कोर्ट में लटकाए गए हैं, जिसमें 873 भर्तियां हैं, 228 भर्तियां हैं। वो सारी भर्तियां कोर्ट में लटकाई गई है और मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। चाहे तो सरकार चाहे तो इसको 1-2 पेशी में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई केस ऐसे हो गए कि सरकारी वकील ही नहीं प्रेजेंट होते। डेट ऐसे आ जाती है 2 महीने के बाद। फिर अब क्या करें? अब इसलिए सब लोग हर तरह से हमने प्रयास कर दिया। सरकार पिछली भी आई, आश्वासन दिया, लेकिन अपना टाइम पीरियड पूरा करके चले गए। अभी दूसरी सरकार है, वो भी आश्वासन दिया है। इनको 1.5 साल तो हो गए, अभी तो हमको 1.5 ही साल हुआ है, लेकिन अब कितना टाइम वेट करना है? फिर हम लोग सब लोग हिमाचल से डिस्ट्रिक्ट वाइज धरने पे बैठे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज टर्न चलती रहेगी, 3-3, 4-4 दिन हम टर्न वाइज बैठते रहेंगे। जब तक हमारी मांगों पर कुछ होगा तो तब तक हम इसी तरह से चलते रहेंगे। नहीं तो आप धरने पर बैठे हैं और बहुत से युवा हमारे फिजिकल एजुकेशन की जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर्स डिग्री हो, चाहे वो पीएचडी हो, या बहुत से लोग जो हैं बीपीएड एमपीएड भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या रोजगार है? क्योंकि जब सरकार ये कह रही है कि समग्र विकास करना है, छात्रों का, युवाओं का समग्र विकास करना है, और मेरे ख्याल से समग्र विकास में शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो बड़ा एक बुनियाद होती है और जिससे ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है वो उसमें शामिल होता है। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या वजह रही होगी कि सरकार जो है बड़े काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ नहीं कर रही है? इसके पीछे क्या मंशा होगी? सर, इसके पीछे मंशा क्लियर है कि सरकार भर्तियां खोलना नहीं चाहती है। क्यों नहीं खोलना चाहती? उनको क्या लगता है कि अन्य जो टीचर्स हैं फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के, उनके द्वारा ही ड्यूटी लगा के तुम ही इसको लिखा, क्योंकि इसको सब्जेक्ट को इसको एक इस तरह से नहीं मान रहे कि ये इम्पोर्टेंट है। आज आप देख लो, ओलंपिक में बाकी कंट्रीज़ के गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं, इंडिया ब्रॉन्ज तक के लिए भी सोच रही कैसे आएंगे। तो एक जो बेसिक फाउंडेशन है, इसी में इस तरह से तैयारियां करने का टीचर्स को नहीं रख रहे, तो स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा सर? इनका आरोप एक ये भी है कि जो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम पर, ओलंपिक जैसे जो आयोजन हैं उन पर बड़े बड़े मेडल लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है जो बुनियाद है स्कूलों में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो ना रखना अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। और खासकर यहाँ इनके एक पर्चे में यहाँ देखा जा रहा है कि जो सरकार ने कंडीशन लगाई है 100 बच्चों, वो क्या है, तुमसे बताएंगे? सरकार ने इसमें कंडीशन लगाई है कि जिस स्कूल में 100 बच्चों से कम हो गए वहाँ पे पीटीज नहीं होंगे, ड्राइंग मास्टर भी नहीं होंगे। लेकिन क्या अगर 98 है, 99 है, 70 है, क्या वो बच्चे नहीं खेलेंगे? क्या उनके लिए फिजिकल है ज़रूरी नहीं है? मैं तो कहता हूँ 20 बच्चे 50 बच्चे भी है वो भी तो खेलेंगे। तो ये सरकार की क्या मंशा है? मतलब
एक तरफ बोलते हैं कि हिमाचल का एजुकेशन का स्तर सरकारी तौर पे काफ़ी पिछड़ गया है, एजुकेशन विभाग काफ़ी गिर गया है। तो गिरने का मेन कारण तो है इनकी पॉलिसीज, बैकडोर एंट्रीज है। पीछे इन्होंने बैकडोर एंट्रीज स्टार्ट हो गई थी जिसमें बच्चे भड़क गए, जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, हमेशा तैयारियां कर रहे हैं, उसमें बैकडोर, तो उस पर अंकुश आ गया। अभी दोबारा जो कमीशन है ठीक है, कुछ मुद्दे फंसे हुए हैं, उसमें हम भी मानते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता कि आप अपने टाइम को कोर्ट के माध्यम से निकाल दो। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं ये जो भर्ती है लास्ट टाइम कब हुई थी और अब तक कितने पद जो हैं खाली चले? ये लास्ट टाइम भर्ती हुई थी सर 2017 में, और 18 में रिजल्ट कोर्ट में फंसा था, तो 18 के करीब इसका भर्ती हुआ था। 100 के अंदर ही बच्चे थे इसमें, तो उसके बाद से फिर आज तक भर्ती नहीं हुई। कितने पद खाली होंगे ये तो? 2100-2200 के करीब पद जो खाली है। फिर भी हमारे पद सेंक्शन है, 873 पद अलग सेंक्शन है, 225 पद अलग सेंक्शन है। तो अब जब सरकार इसी तरह से देखो, कोर्ट केस लगा है, कोर्ट केस उसमें लगा है जो 1 ईयर डिप्लोमा वाले हैं, सीपीएड वाले, तो उनका वर्सेस सरकार ने एलपीयू लिया है, इस तरह से कुछ है। तो फिर जो बीपीएड हम लोग आरएनपी रूल्स जो है अभी 2011 के नए फॉर्म हुए हैं, उसके मुताबिक सब लोग उस रूल में आते हैं, तो उन लोगों को क्यों लटका रहे? और दूसरा तरीका है कि सरकार चाहे तो उस पर जैसे जेबीटी वगैरह को भर्ती करते हैं कोर्ट के थ्रू, उसमें क्या कुछ रूल्स है कंडीशनल अपॉइंटमेंट का, तो उसके थ्रू अगर जेबीटी लग सकते हैं तो फिर पीटी क्यों नहीं लग सकते? इनका आरोप है कि सरकार ऑफिस खेल रही है और कोर्ट में ये जो मामला लटका है, लेकिन इसके बावजूद इनका एक और आरोप है कि जब दूसरी भर्तियों पर जो है कंडीशनल आधार पर जब रिक्रूटमेंट हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है। खैर, पिछली बार जो 817 और अन्य कोर्स के जो बच्चे थे वो यहाँ पर बैठे थे धरने पर, हालांकि उनको फिर से धरने पर बैठना पड़ा है हमीरपुर में, हालांकि उनकी मांगें पूरी नहीं है। और जो सरकार एजुकेशनल मामलों में असम जैसे राज्यों में जाकर शिक्षा का मॉडल उठा रही है, वो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं बेरोजगारी का आलम, और इन लोगों को बैठना पड़ रहा है। 2018 में लास्ट टाइम भर्ती हुई थी। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कब, क्योंकि जो व्यवस्था परिवर्तन का वादा लेकर सत्ता में आए थे वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को भूल से गए हैं, और आज चौड़ा मैदान में इन लोगों को बैठना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इनकी शक्लें, और उम्रदराज लोग हैं, युवा, हालांकि कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर और ये जो शारीरिक शिक्षकों की ये जो एक एलिजिबिलिटी होती है, आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आप फिजिकल एजुकेशन की मास्टर्स को बंद कर देते हैं और आप एक कोर्स को बंद कर देते हैं, और आप ये बताना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं वो ना पढ़ें। आप एक लाइन, एक चेन को तोड़ रहे हैं, और उस चेन को तोड़ने के बाद जो है वो क्यों बच्चे पढ़ेंगे जब आप रिक्रूटमेंट नहीं निकालेंगे, आप जो फिजिकल टीचर नहीं रखेंगे, और जो बुनियाद हैं दरअसल स्कूलों के, आप देख सकते हैं 21 और 2200 के करीब जो पद खाली हैं। इनका साफ तौर पर ये आरोप है कि ये जो सरकार है ये ऑफिस खेलती है। पिछली सरकारों ने भी ऐसा किया, अगली सरकारें भी ऐसा ही कर रही हैं। तो और क्या क्या ने मांगे हैं आप? और हमारा देखो, फिजिकल एजुकेशन में आपका डीपीज होते हैं, डीपीज भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं, 50-50% का रेशो रखा है, उस पर भी स्टे है। अब किस तरह से स्टे है, ये कैसे पॉलिसीज चल रहे हैं, तो फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे वो जब कमीशन कहीं भी नहीं है? एक छोटा स्तर है पीटी का, पीटी में बैच वाइज भी उठते हैं, बैच वाइज या ऐसे हो गए जिनकी उम्र ये समझ लो 50 भी क्रॉस हो गई, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं 10 साल तो नौकरी करेंगे, 8 साल नौकरी करेंगे। हिमाचल प्रदेश का आलम ये है कि कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कोर्ट ना पहुंची हो, हाई कोर्ट ना पहुंची हो, और हाई कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन ना दी हो। बहुत सी भर्तियां ऐसी हैं जो कोर्ट पहुंची हैं, और कोर्ट पहुंचने के बाद कुछ एक भर्तियां जो हैं वो हुई भी हैं, कुछ एक भर्तियां जो आकर में लटकी हुई हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य किस ओर जाएगा। खैर, ये जो आंदोलन होते हैं ये भारत की एक बुनियाद हैं। हमने वो आंदोलन भी देखे जिन आंदोलनों ने राज्य और केंद्र की सरकारों के मुंह तक बंद कराए हैं। हमने ऐसे आंदोलन भी देखे हैं जिन आंदोलनों ने अंग्रेजी सत्ता को इस देश से बाहर, क्योंकि भारत देश जो है वो आंदोलनों की एक बुनियाद है। आंदोलन भारत की जो एक पृष्ठभूमि है उसमें समाये हुए हैं, और ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनों की एक अपनी मर्यादा होती है। अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलन है ये कहाँ तक टिक पाता है, क्योंकि बरसात है और
प्रसाद जो है वो आप देख रहे हैं कि कम से कम 70 के करीब जो है वो अभी तक लोग लापता हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं। और इसके बावजूद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ेगी इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई है जो चुपचाप साफ सुथरी हुई हो। हर प्रकार के जो रिक्रूटमेंट हुई है वहाँ पर लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है, या कोई ना कोई दाव पेच ऐसा फंस जाता है कि फाइलों के जाल में ही ये भर्ती अटक जाती है। तो आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिमाचल, ये हमारे साथ कुछ लोग थे और ये लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी तक कितने दिन हुए आपको धरने पर? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता। तो सरकार की ओर से कोई आया है या कुछ ऐसा? सरकार की ओर से आज सुबह मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम यही सामने था, तो हम उनसे मिले, उनको भी बताया, पर बात वही हो जाती है, हम कई बार मिल चुके हैं। बस वही जो बताया है उस पे इसके बारे में सोचेंगे, इसका हम करेंगे। तो बस हम वही इंतज़ार करते करते फिर हमको अभी भी ये पता है कि अब देखते हैं इंतज़ार। जो 100 वाली कंडीशन सरकार ने रखी है 100 बच्चों की, एक इसको हटाने की है। दूसरी हमारी कंडीशन, दूसरा जो हमारा कोर्ट में केस है, इसमें हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इसमें एक हमारी ओर से एक एप्लीकेशन लगाई जाए कि जो 870 पोस्टें कोर्ट में फंसी हुई है उन पोस्टों को वो बहाल करा दें। अगर 119 पोस्टें, इन्हें विवादित जो है 119 पोस्टें ये रोकनी पड़े, इनका डिसीज़न जो आता है वो आता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी की जो पोस्टें हैं वो तो चलाएं, हमें क्यों रोका जा रहा है? हम तो RNP रूल फॉलो करते हैं, NICT का जो गाइडलाइन है वो क्लियर करते हैं हम, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? तो ये इस तरह की कुछ मांगे हैं सर हमारी, तो इसको लेकर के हम यहाँ पे बैठे। कुल मिला के सवाल ये है कि जब पूरे हिमाचल में भर्तियां नहीं हो रही हैं और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी की रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हो जाती है, तो हमारी क्यों नहीं? हाँ, हमारा ये भी एक सवाल है कि फिर हमें क्यों रोका जा रहा है जब इस तरह की भर्तियाँ हो रही है। आज हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उनके सामने भी हमने बात रखी, तो हमें आश्वासन दिया। और जबकि हम 6 अप्रैल 2023 को भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने हमें कहा कि हम आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है 1 महीने में क्लियर कर देंगे, शुरू कर देंगे। लेकिन वो वादा का वादा रहा, हम तो आज भी सड़कों पे बैठने पे मजबूर हो गए। ये ऐसा क्यों है? ये हमारा सरकार से सवाल है। कर रहे क्या होता है? भारत की राजनीति में वादा बड़ा मायने करता है और राजनेताओं के लिए वादा एक खुराक होती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जनता कब समझती है या जो वादा करने वाले लोग हैं जिनसे वादा किया होता है उनकी वादा खिलाफी करते हैं या वादाओं को समझते हैं। तो आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिमाचल। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे साथ कैमरामैन राज ठाकुर। धन्यवाद।